रोज रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, मैं इस समय अस्को ग्राम पंचायत में हूं। अस्को गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत एक सुंदर, समृद्ध और विकसित पंचायत की श्रेणी में आता है। इस पंचायत में पिछले लगभग 5.5 वर्षों से बतौर मुखिया बहुत ही कुशलतापूर्वक और सफलतापूर्वक अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने वाले प्रसिद्ध जनप्रतिनिधि और समाज सेवी श्याम सुंदर दास जी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए इनसे बात करके जानने का प्रयास करें पिछले लगभग 5.5 वर्षों की सक्रियता में क्या कुछ कर रहे हैं। दास जी, आपका स्वागत है। आप ग्राम पंचायत अस्को के साथ साथ देवरी प्रखंड स्तर पर एक समाज सेवी के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। समाज सेवा करते हुए, आम जनता के काम करते हुए कैसा अनुभव होता है? समाज सेवा में एक चीज मिला, गरीबों का सेवा करना सबसे उत्तम बुझाता है। गरीबों का सेवा करते हुए आपको सबसे अच्छा लगता है। किस तरह की सेवाएं आपके सौजन्य से आसपास के गरीबों को मिल पाता है? जो भी समस्या सामने आया, जो भी समस्या कम बेसी हो, किसी का शादी हो, किसी का ब्याह हो, किसी का जग हो, कम बेसी करके कुछ दान के रूप में देते हैं। जनता को यदि विशेष परिस्थिति हुआ, कहीं जाने की जरूरत है, हम साथ जाते हैं। को भी आफत विपत में ऐसा जरूरत पड़ा तो हम साथ देते हैं। जनता के साथ आप उपलब्ध रहते हैं, उनके सुख में, उनके दुख में। जब कभी आपके क्षेत्र की जनता को आपकी आवश्यकता पड़ती है, हर संभव मदद, हर संभव सहायता आप उनकी करते हैं। ये जो काम कर रहे हैं, इन कार्यों को करने के उपरांत आपको कैसा लगता है? हमको इस कार्य को करने में जनता का लाभ मिलता है और जनता से प्यार बढ़ता है। और यही लाभ और प्यार का कारण है जो हम आज जनता के बीच में 5-5.5 साल से मुखिया बने हैं। आने वाले समय में फिर से चुनाव होंगे तो मुखिया के रूप में तो आपकी दावेदारी होगी। क्या और भी आगे कुछ सोचा है आपने आने वाले समय में? जमुआ विधानसभा क्षेत्र से बतौर विधायक चुनाव लड़ने की ऐसी कोई संभावना अभी कह सकते हैं? अभी संभावना इसलिए कह सकते थे, लेकिन अभी कहने मजबूर है कि परिसीमन जमुआ और देवी का कटने वाला है। 2024 में परिसीमन कटने के बाद ही कोई विचार रखा जाएगा। फिलहाल कुछ तैयारियां चल रही है जमीनी स्तर पर? चल रहा है कि परिसीमन कटने के बाद वो पार्टी के द्वारा टिकट लेके विधायक का दावेदारी कर सकते हैं। संभावना है। श्याम सुंदर दास जी वर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत अस्को प्रखंड देवरी जिला गिरिडीह झारखंड। प्रसिद्ध समाज सेवी और कर्मठ जनप्रतिनिधि के रूप में इनकी छवि पूरे पंचायत स्तर के साथ साथ देवरी प्रखंड में भी है। आने वाले समय में मुखिया के रूप में फिर से चुनाव लड़ना इनका तय है। रह गई बात 2024 के विधानसभा चुनाव की, लोकसभा चुनाव की, तो ये जमुआ विधानसभा क्षेत्र से अगर परिसीमन इनके पक्ष में रहा तो ये अपनी दावेदारी बतौर विधायक भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसकी संभावना है। ये बातें अलग है, लेकिन बात अगर आरंभ की जाए तो एक समाज सेवी के रूप में इनकी एक अलग पहचान है, एक विशेष पहचान है। समाज सेवा करते हुए आम जनता, गरीब जनता, दुखी और पीड़ित जनता के चेहरों पर मुस्कान लाना इन्हें पसंद है और ये ऐसी चीजें हैं जो इन्हें स्फूर्ति देती है। इनके काम करने के जो जज्बे हैं उनको और बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पंचायत स्तर पर श्याम सुंदर दास जी अस्को का विकास की गाथा लिख रहे हैं। अन्य जनप्रतिनिधियों का भरपूर इनको सहयोग मिल रहा है। बात पंचायत सचिव की हो, रोजगार सेवक की हो, वार्ड सदस्यों की हो और पंचायत के दूसरे जो जनप्रतिनिधि हैं, उप मुखिया हो गए, पंचायत समिति हो गए, इन सभी के साथ इनका जो सामंजस्य है, इनका जो तालमेल है, इनका जो कोऑर्डिनेशन है,
वो बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही अच्छा है। और यही कारण है कि पंचायत का चहुमुखी विकास हो रहा है। हर तरफ पंचायत के जो योजनाएं सरकार की है, महत्वाकांक्षी और जन कल्याणकारी, उन योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाया जा रहा है, जनता को उन योजनाओं से लाभान्वित करवाया जा रहा है। और यही कारण है कि आगामी पंचायत चुनाव में एक बार फिर से अपनी जीत के प्रति पूर्ण रूपेण आश्वस्त हैं और सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं अपनी जीत को। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत अस्को में हूं और इस पंचायत के अस्को ग्राम में हूं। मेरे साथ इस समय इस पंचायत के मुखिया श्याम सुंदर दास जी यहां पर उपस्थित है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस पंचायत के गांव विशेष में एक बहुत ही सुंदर, आकर्षक और गुणवत्तापूर्ण कूप का निर्माण हो रहा है, जो कि अभी निर्माणाधीन है। जो काम हो रहा है निर्माण का वो लगभग समाप्ति की ओर है। ये जो योजना है मनरेगा के तहत, इसके अंतर्गत इस तरह का कूप निर्माण अमूमन पंचायतों में होता है। मुखिया जी इस पंचायत के हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं, लाभुक इस योजना के यहाँ उपस्थित हैं। आइए मुखिया जी से बात करके जानने का प्रयास करें क्या कुछ कहना चाहते हैं ये इस योजना के विषय में। मुखिया जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप अस्को पंचायत में पिछले लगभग कितने वर्षों से सक्रिय है एक मुखिया के रूप में? 5 वर्ष से छठा वर्ष शुरू हुआ है। ये जो कूप का निर्माण हो रहा है मनरेगा के तहत, क्या मंशा होती है आप लोगों की? क्या इसके फायदे हैं पंचायत स्तर पर? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस निर्माणाधीन कूप के विषय में? ये बंजर भूमि था पहले, कुछ खेती यहाँ इधर नहीं होता था। ये कुआं जो दिए है मनरेगा के लाभू जो बना रहा है, इससे सरसों खेती होगा, गेहूं होगा, आलू का होगा, सब्जी, इसे अगल बगल में आम बागवानी का लगाने का तैयारी कर रहे हैं। लाभुक द्वारा ये बोला गया कि इस जगह पर कुआं दीजिए ताकि बंजर भूमि को हम सब्जी और खेती कर सकें। कुल मिलाकर अगर बात किया जाए इसकी लागत की, तो कितना लागत से ये एक कूप का निर्माण होता है? 4.5 लाख से ऊपर लगती है। 4.5 लाख। मुखिया जी, ये जो कूप निर्माण है यहाँ पर निर्माणाधीन हो रहा है, कूप निर्माण जो यहाँ पर है, जिसका निर्माण अभी हो रहा है, उसके बारे में जानकारी दे रहे थे, लागत के बारे में बता रहे थे और इसका महत्व जो है पंचायत स्तर पर उसके बारे में बता रहे थे। हमारे साथ इस समय इस पंचायत के एक ग्रामीण है जो कि इस कूप के लाभुक भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सज्जिदानंद तिवारी है। तिवारी जी, आप ये बताएं कि क्या कुछ करना पड़ा इस लाभ को लेने के लिए मुखिया जी के तरफ से आपको? ना देखिए, मनरेगा के तहत ये कूप निर्माण को लेकर के शुरू से हमारी इच्छा थी कि अपने जो ज़मीन है जहाँ पे सिंचाई का साधन नहीं उपलब्ध है, वहाँ पे कूप अगर हो जाए तो हम सिंचाई करके यहाँ पे सब्जी का खेती करें, धान का खेती हो और गेहूं का खेती हो। क्योंकि हम लोगों का यहाँ मुख्य रूप से सिंचाई का साधन उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण हम लोग ज़मीन रहते हुए पर भी इसका लाभ नहीं ले पाते थे। मनरेगा के तहत ये जो कूप बन रहा है, देखिए पानी भी इसमें दिख रहा है, बहुत ऊपर में है और इससे करीबन हमको लगता है 5 एकड़ भूमि में सिंचाई इस कूप से किया जाएगा और लगभग इस कूप से 20 से 50 किसानों को इसका लाभ मिलेगा। और सभी किसान जो मात्र एक वर्षा पर ऊपर निर्भर करके धान का फसल लेता था, वह आप सालों भर इस कूप से इसका फायदा लेगा और सब्जी, गेहूं एक से लेकर बहु फसल उपजाएंगे और लोग किसान आत्मनिर्भर होंगे। और इसके साथ प्रधानमंत्री का जो आत्मनिर्भर भारत का योजना है, इस मनरेगा कूप के तहत जो किसान यहाँ का है उसको आत्मनिर्भर होने का मौका मिलेगा और अपने खेत से, अपने भूमि से उसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएगा। मनरेगा के तहत कूप निर्माण का उत्कृष्ट उदाहरण आप देख रहे हैं इस समय लाइव कवरेज। और हमारे साथ इस समय इस पंचायत के मुखिया यहाँ पर उपस्थित हैं। लाभुक जो इस कूप निर्माण के हैं, कूप योजना के हैं, वो यहाँ उपस्थित हैं और दोनों ने अपने अपने स्तर से इस योजना का लाभ और इस योजना का उद्देश्य बताया। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। पंचायत में इस तरह की जो योजनाएं हैं वो बहुत ही सफलतापूर्वक मुखिया के नेतृत्व में संचालित है। गांव के लोग, ग्रामीण जो हैं, इन योजनाओं के लाभ भी ले रहे हैं और मुखिया जी के कार्यों की प्रशंसा भी हो रही है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस समय देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत अस्को के डानीडी गांव में हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय अपने स्क्रीन पर, जहां तक आपकी दृष्टि जाएगी आप देखेंगे दूर तक छोटे छोटे आम के और अन्य पेड़ों के पौधे यहां पर लगे हुए हैं। इस समय हम लोग इस गांव विशेष में बिरसा मुंडा आम बागबानी योजना को हम लोग देख रहे हैं। हमारे साथ इस समय इस पंचायत के मुखिया जी यहां पर उपस्थित हैं, श्याम सुंदर दास जी।
इस बागबानी योजना के लाभुक भी हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं मुखिया जी से। मुखिया जी, ये जो बागबानी है, बिरसा मुंडा आम बागबानी, इसका क्या महत्व है? पंचायतों में इस तरह की जो योजनाएं हैं सरकार की तरफ से, वो क्यों मिलती है? क्या इसका महत्व है? ये योजना बंजर भूमि था पहले, ये आम बागवानी इसलिए दिया गया कि लोग यहाँ के किसान लोग बगैर कहीं काम नहीं मिलता था, आमदनी को सोचना था, इसलिए बिरसा मुंडा के तहत ये आम बागवानी दिया जाता है ताकि बागवानी लगावे और फल फूल लगा के अपना परिवार पोषण भी कर सकता है, ये बाजार में भी बेच सकता है और आमदनी भी कर सकता है। आजीविका के साधन के तौर पर इस योजना का इस्तेमाल लोग करते हैं। हमारे साथ इस योजना के लाभुक भी यहाँ पर हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तालेश्वर यादव। तालेश्वर जी, आपको ये जो योजना मिला है मुखिया जी के सौजन्य से, कितना परिश्रम करना पड़ा, क्या कुछ करना पड़ा था? इसमें जो मनरेगा के प्रावधान से जो मतलब हम लोग को योजना स्वीकृति मैंने मुखिया जी के माध्यम से मिला, और फिर मतलब हम लोग फिर मनरेगा के माध्यम से इसको गड्ढा करा करके और फिर इसमें मनरेगा के तहत हम लोग को वृक्ष भी इसका मिला, और इस तरह हम लोगों ने इसका सिंचाई भी कर रहे हैं। आम के कुल मिलाकर कितने पौधे यहाँ पर आपके बाग में लगे हुए हैं? 100-200 के लगभग गाछ हैं, लगभग 200 के आसपास आम के पौधे हैं। और कोई दूसरा पेड़ का पौधा भी है क्या? हाँ, इसमें शीशम और सागवान जैसा भी मतलब चारों तरफ ट्रंक जहाँ कटवाए हैं मजदूर से काटे हैं उस पर लगाया गया है। बेल का वृक्ष भी लगाए हैं। बिरसा मुंडा आम बागबानी की योजना के लाभुक अस्को पंचायत के मुखिया जी के सौजन्य से इनको ये योजना मिला। इनकी आजीविका का एक साधन के रूप में ये भी है। वर्तमान में काफी मेहनत कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत सारे पौधे यहाँ पर 200 से अधिक की संख्या में आम के पौधे हैं जो बिल्कुल लग गए हैं। आने वाले समय में निकट भविष्य में ये फल देना शुरू करेंगे। जैसा कि मुखिया जी बता रहे थे कि आजीविका के साधन के रूप में ये लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। और लाभुक ने बताया कि ये जो आम बागबानी योजना है, इसमें 200 से अधिक की संख्या में आम के पौधे और आम के पौधों के अतिरिक्त कई अन्य छायेदार और लकड़ी देने वाले पौधों की अगर बात की जाए, वो जो पेड़ हैं उनके पौधे भी यहाँ पर लगाए गए हैं। कुल मिलाकर ये जो योजना है वो बहुत ही सफलतापूर्वक इसका यहाँ संचालन हो रहा है। वर्तमान में भी लोग इसका लाभ ले रहे हैं। और आने वाले समय में अगर बात की जाए पर्यावरण के सुधार का, वातावरण के सुधार का, तो उस मामले में भी ये जो योजना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। आने वाले समय में चारों तरफ हरियाली होगी, लोग श्वास के लिए स्वच्छ वायु यहाँ से लोगों को मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आम का आम और गुठलियों का दाम का जो कहावत है वो पूरी तरह से इस योजना के माध्यम से यहाँ पर चरितार्थ होता हुआ नजर आता है। पंचायत स्तर पर इस तरह का जो काम है, इस तरह की जो योजनाएं हैं, आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए, पंचायत वासियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जो योजनाएं पंचायत स्तर पर दी गई है, उसका जीता जागता उदाहरण और मिसाल अगर आप देखना चाहते हैं तो आप आइए गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत अस्को और इस पंचायत के मुखिया सुंदर दास जी के माध्यम से आपको ये योजनाएं जो है वो बिल्कुल हर जगह दिखेगी। जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं का लाभ इस पंचायत की जनता को मिल रहा है। ये जो हरियाली आप देख रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा काम हुआ है। ये जो लाइव कवरेज आप देख रहे हैं गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत अस्को से आप देख रहे हैं हमारे साथ इस समय बिरसा मुंडा आम बागवानी योजना के तहत यहाँ पर इस मुखिया जी की उपस्थिति है, लाभुक की उपस्थिति है और इस जिले के इस पंचायत के कुछ ग्रामीणों की भी यहाँ पर उपस्थिति है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत अस्को में हूँ और अस्को पंचायत के ग्राम तिवारी डी में हूँ। आप देखें यहाँ पर एक पुलिया का निर्माण हुआ है। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत 15वीं वित्त से ये पुलिया निर्माण हो रहा है। दूर तक आप देखें तो आपको दिखेगा कि एक मार्ग है। पीछे आप अपनी स्क्रीन पर देखें, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी एक मार्ग है जिसको जोड़ा गया है दूसरे मार्ग से इस पुलिया के द्वारा। सुंदर निर्माण है, आवश्यक निर्माण है, महत्वपूर्ण निर्माण है। मुखिया ग्राम पंचायत अस्को श्याम सुंदर दास हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मुखिया जी, आपका स्वागत है। ये जो तिवारीडीह गांव में पुलिया निर्माण हो रहा है, किस योजना से? ये 15वीं वित्त योजना से है। 15वीं वित्त। इसके इसके निर्माण में लगभग कितनी राशि
का खर्च होने वाला है? 1.5 लाख, लगभग 1.5 लाख। लगभग 1.5 लाख। 1.5 लाख। ये जो गांव है तिवारी, इस मार्ग पर क्या आवश्यकता पड़ गई आपको पुलिया निर्माण की? ये मार्ग जो रोड बनी है आज से हम लोग मैंने 40 साल पूर्व रोड बना हुआ है। ये 40 साल पूर्व बनने के बाद भी इसमें कोई कार्य नहीं हुआ, अधूरा है। और ये पानी के बहाव से रोड कट गई है। और ये रोड मारूडी, बहाडी, मंडरो और ये देवघर के रूप में मिलाती है, ताकि इधर बन गया। बाकी ये पक्की रोड नेकपुरा देरी रोड जो पड़ता है, नेकपुरा और देरी रोड पड़ता है पक्कीकरण। पक्की के बगल में ये पक्की जाल खरियोडी चतरो रोड पकाती है। ये देवघर रोड का शॉर्टकट रोड हुआ, जो मंडरो खड़िया नहीं जाके मंडरो से ही यदि चाहे बाईपास होके तो ये चतरो पहुंचा देगा 10 किलोमीटर पर। ये जो मार्ग है आपका, जो आपके इस पंचायत के गांव को विशेष करके दूसरे और कई गांवों से जोड़ रहा है, और यहाँ से आप देवघर भी जा पा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पहले जिस मार्ग से होकर आप देवघर जाते थे या लोग देवघर जाते थे, अब इस मार्ग से होकर जब गुजरेंगे वो, तो कुल मिलाकर जो दूरी है वो कितना कम हो जाएगा? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। तो ये जो आप देख रहे हैं पुलिया निर्माण ग्राम पंचायत तिवारी डी में, ये जो पंचायत है अस्को, पूर्व में इस मार्ग से होकर लोगों को आवागमन में बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता था। बरसात के दिनों में इस मार्ग से होकर गुजरना बहुत ही मुश्किल और असंभव हो जाया करता था। ये जो समस्याएं, जिन समस्याओं का सामना यहाँ के लोग पिछले कई वर्षों से कर रहे थे, लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी है कि मुखिया के पहल और सौजन्य से ये जो पुलिया निर्माण हो रहा है यहाँ पर, इसके निर्माण के बाद ये जो मार्ग है वो पूरी तरह से यहाँ से दूसरे गांव और कुल मिलाकर देवघर जिले से ये जुड़ जाएगा, और इस मार्ग से होकर हजारों की संख्या में लोग आवागमन कर पाएंगे बहुत ही सुविधाजनक तरीके के साथ। और जैसा कि इन्होंने बताया कि पूर्व में जो 10 किलोमीटर अधिक लोगों को जाना पड़ता था मंडरो से घूम के, अब इस मार्ग से जब वो देवघर जाएंगे तो उन्हें कम से कम 10 किलोमीटर का जो दूरी है वो कम हो जाएगा। और कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो पुलिया का निर्माण है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्माण है, और इस निर्माण से निश्चित रूप से इस गांव के और आसपास के अन्य जो गांव हैं उन गांवों के हजारों लोग जो है, जो दैनिक इस मार्ग से होकर आवागमन करेंगे, उनको बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण उनको लाभ मिलने जा रहा है, सुविधा मिलने जा रही है। तो ये जो आप कवरेज देख रहे हैं गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत अस्को के तिवारीडीह गांव से, जहां एक पुलिया का निर्माण हो रहा है मुखिया जी के सौजन्य से, और इस निर्माण से इस पूरे आसपास के गांवों के हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मुखिया जी के जो ये काम है पंचायत स्तर पर, इन कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है, हर तरफ सराहना हो रही है। धन्यवाद। मुखिया जी, ग्राम पंचायत अस्को में आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन क्षेत्रों में कितना काम हो पाया? पेयजल की क्या वर्तमान स्थिति है? पेयजल की जल मीनार से जहाँ तक वार्ड या गांव में समस्या था, यहाँ टोले मोहल्ले में लगा दिया गया है। कितना जल मीनार लगवाए? लगभग 8 को लगा दिया। 8 लगाए हैं। और चापाकल का निर्माण? चापाकल निर्माण 50 को लगभग 50 हुआ है। कूप का निर्माण कुल कितना हुआ? कूप का निर्माण फर्स्ट में हुआ था 10 को, इसके बाद बंद हो गया है। अस्को पंचायत में सड़कें कैसी है, गलियां कैसी है, कितना पीसीसी और कितना फाइबर ब्लॉक पथ का निर्माण हुआ? फाइबर ब्लॉक का पथ निर्माण का आज शुरू करते नहीं हो सका, लेकिन पीसीसी करीब कंप्लीट हुआ है। करीब पंचायत में कंप्लीट हो गया है। पंचायत में बिजली की क्या वर्तमान स्थिति है? कुल कितने घंटे अभी मिल रही है बिजली? और बिजली की व्यवस्था को सुधारने के लिए पंचायत स्तर पर जो स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट का लाभ दिया जाता है, कितनी संख्या में लगा पाए? लगभग हम 80% संख्या में सोलर लाइट क्या कहते हैं जो लगा था, स्ट्रीट लाइट। और बिजली का प्रॉब्लम 17-18 घंटा यहाँ पर डेली जो है वो 17-18 घंटे बिजली मिल रही है। और लगभग कितनी संख्या में आपने स्ट्रीट लाइट लगवाए? लगभग 400 के लगभग 400। क्या वो सारे लाइट्स वर्तमान में काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। कुछ शॉर्ट बिजली कारण शॉर्ट हो चुकी है, कि मरम्मत किया जाएगा। आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र हैं? 5 गो सरकारी विद्यालय है, 5 गो आंगनबाड़ी केंद्र है। तो आपकी तरफ से इन शिक्षण संस्थानों में, स्कूलों में कौन कौन सी सुविधाएं दी गई है? तो स्कूलों में शौचालय मेरे सुविधा जो था, क्या जन्म हैंड वॉश बच्चों के लिए,
भी दिया गया है। हैंड वॉश, पानी का जो कहते हैं जो देते हैं, शौचालय, हैंड वॉश। हाँ। पानी की सुविधा के लिए क्या दिए? पानी की सुविधा के लिए बच्चों के लिए टंकी लगा के क्या हैंड वॉश दिया गया जहाँ जरूरत है, और जहाँ जरूरत नहीं है यहाँ चापाकल है, चापाकल है। कुल मिलाकर आप ये बताएं कि आपके पंचायत में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है क्या? हाँ, मेरे इसको पंचायत में इसको गांव में है उप स्वास्थ्य केंद्र। एएनएम की नियुक्ति है? लोग इलाज का लाभ ले पा रहे हैं? लेते हैं। टीकाकरण का काम स्वास्थ्य उप केंद्र में होता है। स्वास्थ्य उप केंद्र की यहाँ पर व्यवस्था है, इलाज भी हो रहा है। मुखिया जी को सुन रहे थे, पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं के विषय में अपनी राय रख रहे थे। बहुत ही अच्छा काम हो रहा है पंचायत। मुखिया जी, आप एक प्रसिद्ध जनप्रतिनिधि हैं। कोरोना महामारी के दौरान आपने अपने पंचायत में किस तरह से आम जनता के लिए काम किया है? मैंने अगला साल जब लोकबंदी हो गया, कोरोना जो चला, लॉकडाउन हो गया, उस समय में प्रत्येक गांव करीब मजदूर को पहले सबसे पहले मजदूरों को दिए और ग्रामीण जनता को मास्क का मैंने अपने तरफ से वितरण किया है, लगभग 1500 अपना निजी फंड से। कोई सरकारी इसमें लागत नहीं है, निजी फंड से मास्क किए हैं, सैनिटाइजर किए हैं, और कुछ रोज जहां जरूरत पड़ा गरीब जनता के लिए चावल का भी वितरण किए हैं। वर्तमान स्थिति आपके पंचायत में कैसी है? क्या कोई पॉजिटिव केस है? स्वास्थ्य सर्वे का क्या रिपोर्ट है? अभी स्वास्थ्य सर्वे का रिपोर्ट नहीं, पॉजिटिव केस था जो अभी तक नेगेटिव हो चुका है। कोई यहाँ पर समस्या? कोई ऐसा समस्या पॉजिटिव का नहीं है। जो हुआ था इलाज के दौरान अभी स्वस्थ है। कोरोना टीकाकरण का जो कार्यक्रम था उसका कैसा संचालन हुआ? कितना काम उसमें हो पाया? अभी जो 2 बार मेरे पंचायत में जो हुआ लगभग 90% सफल हुआ। मुखिया ग्राम पंचायत अस्को श्याम सुंदर दास पंचायत स्तर पर कोरोना महामारी के आरंभ से लेकर वर्तमान तक की स्थिति को हम सभी के सामने रख रहे थे। स्थितियां बिल्कुल सामान्य है, समस्याएं नहीं है। इनका जो मेहनत है वो रंग लाया है, हर तरफ शांति है, स्थिति सामान्य। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत अस्को में हूं और इस पंचायत के लोकप्रिय मुखिया हमारे साथ यहां उपस्थित हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मुखिया जी, आपका स्वागत है। पंचायत में आप लगभग 5.5 वर्षों से सक्रिय हैं। मुख्य रूप से आपके द्वारा जो पंचायत की जनता के लिए काम हुए हैं, अगर उन कार्यों की बात की जाए तो लगभग कितनी संख्या में आपने अपने पंचायत वासियों तक प्रधानमंत्री आवास का लाभ पहुंचाया? मैं लगभग प्रधानमंत्री आवास का 300 और 400 के बीच में लाभों को मिल चुका है। 300 से 400 के बीच लोगों तक आपने जो प्रधानमंत्री आवास पहुंचाया है, क्या ये सही मायने में योग्य लाभुक थे जिनको आवश्यकता थी? क्या उन्हीं को दिया? योग्य लाभों को दिया गया है। योग्य लाभुक को। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अगर बात की जाए शौचालय निर्माण की, कितनी संख्या में लोगों तक शौचालय पहुंचा पाए? लगभग 2000। क्या ये पंचायत आपका ऑडियो फ्री है? ऑडियो फ्री है। पंचायत में जो गरीब जनता होती है उनके लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसी क्षेत्रों में कितना काम हो पाया? लगभग 80% से ऊपर हो चुका है। 80% से ऊपर हो गया है। आप सुन रहे थे श्याम सुंदर दास जी को। मुखिया है ये ग्राम पंचायत अस्को के। पंचायत स्तर पर पिछले 5.5 वर्षों की सक्रियता के उपरांत इन्होंने प्रमुख रूप से जो काम किए हैं पंचायत स्तर पर जनता के कल्याण के लिए, पंचायत के विकास के लिए, उन कार्यों को हम सभी के सामने रख रहे थे। धन्यवाद। मैं इस समय ग्राम पंचायत अस्को में हूँ। मुखिया जी श्याम सुंदर दास हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मुखिया जी, 5.5 वर्षों से आप काम कर रहे हैं। आने वाले समय में झारखंड में एक बार फिर से पंचायत का चुनाव होने वाला है। क्या आप इस पंचायत की जनता के समक्ष एक बार फिर से बतौर मुखिया प्रत्याशी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे? जी हम करेंगे। क्या लगता है लगातार दूसरी बार जब आप लोगों के सामने जाएंगे तो आपको अपने पंचायत की जनता का साथ मिलेगा? कितना प्रतिशत आपको लगता है कि जनता आपके साथ है? मेरी उम्मीद है कि जैसा हम अभी काम कर रहे हैं जनता के बीच में, हमको 75% साथ देना चाहिए। 75% जनता आपके साथ है। ये जो विश्वास है आपका जीत के प्रति और 75% जनता जो आपके साथ है, इसका मुख्य कारण क्या है? जनता का जो कहता है कार्य वो काम करते हैं। किसी से जो कहता है कि ठग विद्या जो होता है, एक काम किसी से जनता बलगरा के पैसा लेना, ये मेरे पास ऐसा स्थिति नहीं है। किसी को ठगने का काम नहीं करते हैं, इस पर विश्वास है। और जो जमीन काम होता है ये जमीन पर करने का तैयार होते हैं। जितना भी काम हुआ है जमीन पर किए हैं, वो कागज कलम के ऊपर हम लोग काम नहीं करते हैं। वर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत अस्को प्रखंड देवरी जिला गिरिडीह झारखंड
आगामी पंचायत चुनाव में इस पंचायत से बतौर मुखिया प्रत्याशी एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और बात अगर इनके जीत की जाए तो ये अपने जीत के प्रति 75% तक आश्वस्त हैं और अपनी जीत को सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं। इसका कारण ईमानदारी के साथ निष्ठापूर्ण तरीके से सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर जो इनकी सेवाएं पिछले लगभग 5 वर्षों से पंचायत में हो रही है, उन सेवा कार्यों को ये अपनी जीत का आधार मानते हैं। ईमानदारी पूर्ण जो इनका कार्यशैली रहा है, इनकी जो कार्यप्रणाली रही है, लोगों का साथ देना, लोगों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहना, उन कार्यों को ये अपनी जीत का आधार मान रहे हैं। इसीलिए इनको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आगामी पंचायत चुनाव में एक बार फिर से इस पंचायत की जनता का दुआ, प्यार और आशीर्वाद इनको मिलेगा और उनके आशीर्वाद से ये एक बार फिर से इस पंचायत का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। जिस तरह से आपने कर्म किए हैं, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जब चुनाव का समय आएगा तो आपके पंचायत की जनता जो कि समझदार है, पढ़ी लिखी है, जागरूक है, उचित और अनुचित के बीच का फर्क जानती है, जब सही समय आएगा तो सही निर्णय भी लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।